करते हुए प्रार्थना कीजिएगा। बोलो जय गुरुदेव। गुरु बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए। ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नाहे छोटे ना। नाम के रंग में रंग जा। मिला तो है धाम निज अपना। गुरु की शरण द्रन कर ले। गुरु की शरण बिना इसका जनाए शरणा। बिना इसका जन शरणा। लाभे और मान क्यों चाहे। लाभ और मान क्यों चाहे। पड़ेगा फिर तुझे देना। पड़ेगा फिर तू देना। कर्म जो जो करेगा तू। कर्म जो जो करेगा तू। वही फिर भोगना ना जगत के जाल से ज्यों त्यों। जगत के जाल से ज्यों आटो मरदान गे करना। दान की करना। जिन्होंने मारे मन डाला। जिन्होंने मन डाला। उन्हीं को सूरमा कहना। उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा बैरी मन घाट में। बड़ा बैरी मन घट में। इसी का जीतना कठिना। इसी का जीतना कठिना। पढ़ो तुम शाही के पीछे। और सब ही जतन तजना।
जाए मन तो जैसे चढ़ा दे सोरते को गगना और शब काम जागे झूठा त्याग दे शाही को गहना गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छोटे ना सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज की इस महापावन पवित्र जन्म भूमि पर उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जब वह परमात्मा खुद खुदा दुनिया को रोशनी देना चाहता है, किसी जीव को अपने पास बुलाना चाहता है, तो वह किसी संत महात्मा के जरिए अपने भेद को जाहिर करता। यही दीन इस्लाम कहता है, यही अन्य मजहब कहते हैं, यही गीता और कुरान कहती है कि जब वह कुल मालिक किसी जीव को तारना चाहता तो वह इंसान बन करके आता, क्योंकि हम भी इंसान हैं। जब तक वह हमारे जैसा इंसान बन करके ना आए, हमें भेद ना बताए, हम कभी अपने सच्चे देश, सच्चे घर, सच्चे वतन जा ही नहीं सकते। कभी जेल खाने से हम आजाद हो ही नहीं सकते। आप स्वयं विचार करिएगा, एक जेल खाने के अंदर बहुत से कैदी रहते हैं। एक परोपकारी आता, वह यह देखता है कि इन बेचारे कैदियों के पास पीने को ठंडा पानी नहीं है। वह कुछ धन खर्च करके बर्फ का मीठा शरबत बना करके उन कैदियों को पिलाना शुरू कर देता। प्यासे को पानी पिलाना, यह एक अच्छा परोपकार है। फिर दूसरा परोपकारी आता, वह यह देखता है
इन बेचारे कैदियों के पास खाने पीने को अच्छा भोजन नहीं है, वह और ज़्यादा धन खर्च करता, अच्छे अच्छे भोजन पकवान बना करके उन कैदियों को खिलाना शुरू कर देता। भूखे को भोजन कराना यह भी एक अच्छा परोपकार है। इन परोपकारियों के परोपकार से कैदियों की हालत सुधरती है, लेकिन वे रहते जेल खाने में ही हैं और कैदी ही कहलाते। फिर कोई तीसरा परोपकारी आता, उसके पास जेल खाने की चाबी रहती है और वह कुंजी लगा करके उन कैदियों को आजाद कर देता। यदि किसी का सबसे बड़ा कोई परोपकार है तो उस चाबी वाले का परोपकार है। ठीक उसी प्रकार से संत महात्मा इस भवसागर रूपी जेल खाने से हम जीवों को निकालने के लिए अवतरित होते हैं। जो जीव इस भवसागर से पार होना चाहते हैं, उनके लिए यह जरूरी है कि पहले किसी संत महात्मा की खोज करें, उनके सत्संग वचनों को सुनें और नाम लेकर के नाम की कमाई करें। पहला है सतगुरु, दूसरा है सत्संग और तीसरा है नाम। ये तीन चीजें हैं जिसके जरिए हम इस भवसागर रूपी जेल खाने से सदा सर्वदा के लिए आजाद हो सकते हैं। इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हियरे धारो। यानी अपने सतगुरु को हर पल हर क्षण याद करते रहो, श्वास श्वास पर उसका सुमरन करते रहो। लेकिन जीवों का दुर्भाग्य है कि हम दुनिया के जीव दुनिया का ही सुमरन करते हैं। हर इंसान अपने अपने काम का सुमरन करता। किसान खेती बाड़ी का सुमरन करता कि उसे कल किस खेत में जोतना है, किस में बुआई करनी, किस में रुपाई करनी। दुकानदार अपनी दुकानदारी का सुमरन करता कि कौन सा सौदा खत्म हो गया, कौन सा सौदा लाना है, कितना घाटा और कितना मुनाफा हुआ। इसी तरह से हर इंसान अपने अपने काम का सुमरन करते हैं। फिर जिसका हम सुमरन करेंगे, उन्हीं की शक्लें हमारी आँखों के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। यदि आप बेटा बेटी का सुमरन करोगे तो बेटा बेटी की शक्लें आकर खड़ी हो जाएंगी। घर के कारोबार का सुमरन करोगे तो घर के कारोबार की शक्लें आ जाएंगी। दुकान दफ्तर का सुमरन करोगे तो दुकान दफ्तर की शक्लें आ जाएंगी। जिसका हम सुमरन करते हैं उसी का हम ध्यान भी करते हैं, और जिसका सुमरन ध्यान करते हैं उन्हीं के साथ हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाता। इतना इन शक्लों से मोह और प्यार पैदा हो जाता कि रात को स्वप्न भी इन्हीं के आते और मौत के वक्त में इन्हीं की शक्लें हमारी आँखों के सामने नाचना शुरू कर देती हैं। जब हम सारी उम्र दुनिया का सुमरन ध्यान करेंगे, ये दुनिया नाशवान है,
पानी मथे हाथ नहीं आया। पानी को मथने से मक्खन कभी हाथ में नहीं आता। ठीक उसी प्रकार से नाशवान जगत में नाशवान जड़ पदार्थों का सुमरन करने से फल स्वरूप हम नाशवान जगत में ही फंसे रहेंगे। हमें उस चीज का सुमरन करना चाहिए, उस चीज का ध्यान करना चाहिए जिसे कभी नाश नहीं होना, जिसे कभी फना नहीं होना। वह कौन सी चीज है? वह केवल नाम है। प्रेमी भाई बहनों, नाम दो प्रकार के होते हैं। एक वर्णात्मक नाम होता, दूसरा ध्वनात्मक नाम होता। वर्णात्मक नाम वो है जो लिखने पढ़ने और बोलने में आता, जैसे राम श्याम सीताराम, हरे रामा हरे कृष्णा। ये सभी वर्णात्मक नाम हैं। लेकिन संत महात्मा उस ध्वनात्मक नाम की महिमा गाते हैं जो न लिखने में आता है, न जवान से बोलने में आता। जब आप उस नाम की कमाई करोगे तो सबसे पहले आपके हाथ और पैर शून्य हो जाएंगे, यहाँ तक कि आपका पूरा शरीर शून्य हो जाएगा। आप खुद महसूस करोगे ये शरीर हमारा नहीं, बल्कि ये पराया मुर्दा है। प्रेमी भाई बहनों, आप शरीर नहीं हो, ना ही सतगुर शरीर है। ये स्थूल शरीर तो नाशवान है, इसकी हद आंखों के नीचे नीचे तक सीमित है। जब आप नाम की कमाई के द्वारा आंखों के ऊपर आ जाओगे, ये स्थूल शरीर आपका यहीं छूट जाएगा। फिर आपको बड़ा ही सुंदर सूक्ष्म शरीर प्राप्त होगा, जिसको पा करके ये जीवात्माएं कहीं भी आ जा सकती हैं। यदि आपको यहाँ से अमेरिका जाना है तो इस स्थूल शरीर में आपको 2 दिन अमेरिका पहुंचने में लग जाएंगे, लेकिन सूक्ष्म शरीर में आप पलक झपकते ही अमेरिका घूम करके वापस आ सकते हैं। तन मन धन गुरु को सौंपिए। अगर तुम रूहानी मंडलों की सैर करना चाहते हो तो अपना सर्वस्व गुरु के चरणों में न्योछावर कर दो। फिर गुरु तुम्हारी संभाल करेंगे, हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ रहेंगे। गुरु नाम रूपी जहाज पर बैठा करके तुम्हें ब्रह्मांडों की सैर कराएंगे। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई सतगुरु पर करो भरोसा, फिर करो न कुछ अफसोसा। बगैर भरोसे और विश्वास के एक कदम चलना भी मुश्किल पड़ जाता है। देखो, जब हम रेलवे स्टेशन पर जाकर टिकट खरीद करके रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं तो हमें पूरा भरोसा और विश्वास हो जाता कि हम अपने स्थान तक जरूर पहुंचेंगे। भले ही रेलगाड़ी लेट हो जाए, लेकिन पक्का यकीन और भरोसा होता है कि देर सवेर हम अपने घर जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जब सतगुरु ने हमें नाम दे दिया, धुरधाम जाने की टिकट दे दी, तो एक न एक दिन हम अपने सच्चे देश, सच्चे घर, सच्चे वतन जरूर पहुंचेंगे। नाम रूपी जीव कभी नरकों में नहीं जाता, ना ही महात्मा ऐसे जीवों को कभी छोड़ते हैं। वैसे महात्मा हर पल हर क्षण अपने जीवों की संभाल करते रहते हैं, लेकिन पूरा भरोसा और विश्वास हमें तब आता है
जब हम अपने अंदर जाकर प्रत्यक्ष रूप से अंतर में सतगुरु का दर्शन और दीदार कर लेते, उससे पहले आपसे कोई कह दे कि नहीं सतगुरु पर भरोसा और विश्वास नहीं, तो आपका भरोसा टूट जाएगा। फिर कोई आपसे कह दे नहीं सतगुरु का पर पूरा भरोसा है, तो भरोसा आपका फिर कायम हो जाएगा। लेकिन जब आप अपने अंदर जा करके अपने सतगुरु की हस्ती और शक्ति को जान लोगे, फिर चाहे सारी दुनिया एक हो करके सतगुरु को बुरा भला कहे, आपका भरोसा नहीं टूटेगा, आपका विश्वास नहीं टूटेगा। इसीलिए महात्मा हमें प्रेम से समझाते हैं कि शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनके हुक्म पर चलना सीखो, फिर चाहे कैसा भी हुक्म हो। अगर सतगुरु कोई हुक्म देता है तो उसके लिए वह जिम्मेदार होगा। संत महात्मा फकीर कभी किसी को नाजायज हुक्म नहीं देते। गुरु नानक देव जी महाराज ने मुर्दा खाने का हुक्म दिया। एक गुरु अंगद देव जी निकले जिन्होंने ये कहा तो हुजूर मैं सिर की तरफ से खाऊं या पैर की तरफ से खाऊं। हालांकि वो हलवा था, उन्हें तो परीक्षा लेनी थी, लेकिन देखो परीक्षा के समय में एक ही चेला निकला, बाकी सब चेले चपाटे भाग गए। कहने का मतलब ये है कि मुर्शिद का जो भी हुक्म होता है, तालिब के लिए वही हदीस होता, वही वेद और वही कुरान होता। तू कर उन चरणन होशे, सतगुरु से मत कर रोशे। क्या शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनके हुक्म पर चलना सीखो, उनसे रूठो मत। लेकिन कई दफे देखा गया, अगर हमारी इच्छाएं और तृष्णाएं पूरी नहीं होती तो हम लोग सतगुरु से ही विमुख हो जाते। बेटा बेटी नहीं हुए तो कह दिया जी छोड़ो गुरुजी को, गुरुजी दया नहीं कर रहे, गुरुजी कृपा नहीं कर रहे, चलो कोई दूसरा गुरु करें। मुकदमा नहीं जीते तो जी छोड़ो गुरुजी को, चलो कोई तीसरा गुरु करें। यहाँ तक कि आपकी भैंस भैंसिया मर गई तो सारा दोष आपने गुरुजी पर मर दिया। प्रेमी भाई बहनों, हमारा और सतगुरु का ताल्लुक हमें मुकदमा जिताना नहीं, हमें बेटा बेटी देना नहीं, बल्कि हमें धुरधाम पहुंचाना है, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनके हुक्म पर चलना सीखो, उनसे रूठो मत, क्योंकि सतगुरु बेगरज होता है। वह हमसे कोई इनाम नहीं मांगता, वह निस्वार्थ भाव से हमारी आपकी सेवा करता। अरे सतगुरु वो आईना है, आईने को कोई दुख नहीं होता, चाहे कोई देखे या ना देखे। हाँ, आईना देखने वाले को जरूर दुख सुख की अनुभूति होती है। अगर हंसता हुआ देखेगा तो हंसता नजर आएगा, अगर रोता हुआ देखेगा तो रोता नजर आएगा। महात्मा प्रेम से हमें समझाते हैं कि भाई सतगुरु गति अब सुन मोते, कही जात न रंचक मुंह से। संतों महात्माओं की गति मति को कोई बयान नहीं कर सकता। इस भूल भरम अज्ञान के देश में संत महात्मा फकीर किस तरह से जीवों को भवसागर से पार लगाते हैं। देखो
कि 10वें में खींचे नौते, फिर एक करें तो दोते। महात्मा हमारे फैले हुए ख्याल को 9 द्वारों से समेट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र करते हैं। फिर ख्याल को शब्द के साथ जोड़ करके मंजिल दर मंजिल हमें अपने घर वापस पहुंचाते। महात्मा कहते, प्रेम से समझाते कि भाई तुम करोड़ों जन्म जन्मांतरों से अलग अलग योनियों में भटका खाते चले आ रहे, कभी सांप, कभी नेवला, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली बनते चले आ रहे। बड़े सौभाग्य से तुमको यह मानव तन प्राप्त हुआ और ये मानव तन भाग्य से तुम इस दरवाजे पर आ गए। अब तुम्हें क्या करना? 9 द्वारों को खाली करो और 10वें द्वार पर चढ़ चलो, क्योंकि जो नाम हमें मुक्ति देता है वह इन 9 द्वारों में नहीं मिलेगा। इन 9 द्वारों में केवल देवी देवताओं का ही वास होता है। महात्मा वो आंखों से ऊपर होता है। यदि आपसे कहा जाए, मान लो आपको दिल्ली जाना है और आपसे कहा जाए पहले आप लखनऊ जाओ फिर आप दिल्ली जाना, तो ये रास्ता आपके लिए लंबा पड़ेगा, आपका समय व्यर्थ चला जाएगा। और मान लो हम आपको यहीं से दिल्ली भेज दें सीधे, तो ये रास्ता आपको कम पड़ेगा, समय भी आपका बच जाएगा। ऐसे ये जीवात्मा यहाँ बैठी हुई है। पुराने समय में योगियों ने इन चक्रों को जगाने के लिए अपना पूरा समय व्यतीत कर दिया। जीवात्मा का ध्यान नीचे की तरफ ले गए, इन चक्रों को जगा करके और फिर ऊपर आए और फिर ऊपर से ऊपर ले गए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, संतों महात्माओं का जो रास्ता वो सीधा है। ये जीवात्मा यहाँ बैठी हुई, नीचे जाने की जरूरत नहीं है। यहीं से अपने ख्याल को, अपनी जीवात्मा को, शब्द को पकड़ करके ऊपर चढ़ चलो। शब्दारस तोय पिलावे और जमपुर से फेर बचावे। महात्मा हमारे फैले हुए ख्याल को नाम के साथ जोड़ देते हैं, और जब हमें नाम की लज्जत मिलना शुरू हो जाती है तो हम जमपुर के हाथों से यानी यमदूतों के हाथों से बच जाते हैं, मन माया के दायरे से परे चले जाते हैं। इसका फायदा क्या होता? हम जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाते हैं। घर यगम तो ही दर्शावे, मार्ग शब तो ही लखावे। जो संगत उनकी करते, सो जग से कभी न डरते। जो जीव महात्माओं की संगत और सोहबत में आकर के नाम की लज्जत लेने में लग जाते हैं, उनके अंदर से दुनिया का सब लोक और लाज निकल जाता। अगर लोक लाज के अधीन हो करके हम उस मालिक की भक्ति करेंगे, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर मालिक से मिलने का भी प्रेम और प्यार पैदा नहीं हुआ। प्रेमी भाई बहनों, देखिए हुजूर राय साहब शालिग्राम जी महाराज को आपका कोई मामूली, आप उन दिनों में उत्तर प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल हुआ करते थे। पोस्ट मास्टर जनरल का ओहदा अपने आप में बड़ा रुतबेदार ओहदा हुआ करता था, लेकिन आप अपने गुरु की सेवा में इस कदर से लीन थे कि आप आगरा में ही गुरु महाराज के घर से 2.5 किलोमीटर दूर यमुना नदी से पानी की गगरी भर करके गुरु महाराज के स्नान के लिए लाया करते थे। जिस बाजार से आप हो करके गुजरते थे, वो बाजार आपकी बिरादरी वालों का था। बिरादरी वालों ने ताने मारने शुरू कर दिए, इतना बड़ा अफसर हो करके इसकी मति को क्या हो गया, ये यहाँ पड़ा हुआ है, साधुओं के पीछे दौड़ लगाता। जब आपको इस बात का पता चला तो आपने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए, ताकि जिसको भी ना पता चला हो उसको भी पता चल जाए। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम।
जिसके हृदय में प्रेम का चिराग जल जाता है, वे दुनिया के तानों बानों का, लोक लाज की परवाह नहीं करते। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोक लाज के अधीन होकर के उस मालिक की भक्ति करेंगे, इसका मतलब है कि हम दुनिया को बहुत बड़ा और अपने मालिक को बहुत छोटा समझे हुए। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए निस्वार्थ भाव से हमें उस मालिक की भक्ति प्रेम और प्यार के साथ करनी चाहिए। प्रेम तो ऐसा होना चाहिए जैसे माता को अपने पुत्र से प्रेम होता। माता को जस पुत्र प्यारा, और कामी को कामिन जान, मछली को जस नीर धारा, चात्रिक को जस स्वात समान, ऐसा गुरु प्यारा जब होगा, तब कुछ आगे राह चला। प्रेमी भाई बहनों, जैसे माता को अपने पुत्र से प्रेम होता, चंद्रमा को चकोर से प्रेम होता, हिरण को नाद से प्रेम होता, मछली को नीर से प्रेम होता, पतंगे को दीपक से प्रेम होता, तुम दीपक में भई पतंगा, भस्म किया मन तुमरे संगा, तुम सूरज में किरनी आई, और तुमसे निकसी तुम ही समाई। पतंगा ये नहीं देखता है कि दीपक राजा के घर जल रहा या कंगाल के घर जल रहा। उत्तम और चंडाल घर जहाँ दीपक उजियार, स्वामी मते पतंग के सभी ज्योत इकसार। ऐसे ही जिनको मालिक से मिलने की ख्वाहिश होती है, वो ये नहीं देखते हैं कि गुरु किस जाति का है, गुरु किस कौम के हैं, गुरु किस मजहब के हैं। हर जात न पूछो साधकी, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार की और पड़ी रहन दो म्यान। जब तुम्हारी ये जीवात्मा धर्मराज के दरबार में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, किस कौम के हो, किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदुस्तान से आए हो या पाकिस्तान से आए हो। वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, वहां भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। ये जात पात के रगड़े और झगड़े ये हमारे अपने नहीं हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये सिर्फ मन की खुराफात है। आप स्वयं विचार करके देखिएगा, जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था, और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े और झगड़े किसने पैदा किए? हमारे मन ने पैदा किए। किसके लिए? केवल अपने स्वार्थ के लिए। महात्मा प्रेम से हमें समझाते कि जो बेमुख गुरु से फिरते सो भव सागर में गिरते। जिन्होंने गुरु को मनुष्य समझा या साधारण इंसान समझा या दुनियावी स्वार्थों की पूर्ति हेतु गुरु से ही विमुख हो गए, उनके सत्संग वचनों से विमुख हो गए, ऐसे दुर्भागी जीव 84 के चक्र में फंस जाते। 84 चक्कर खावें फिर जन्म जन्म दुख पावें। ऐसे दुर्भागी जीव 84 लाख योनियों में भटकते रहते, जन्म मरण की असहनीय वेदना को सहते रहते। इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई तुम सोचो अपने मन में, कोई ना ही गुरु सम जग में। तुम विचार करके देख लो, गुरु के बराबर तुम्हारा इस दुनिया में कोई सच्चा रहबर नहीं है, क्योंकि गुरु तुम्हारी यहाँ भी संभाल करता, गुरु तुम्हारी वहाँ भी संभाल करता। गुरु मेरे पूरन पुरुष विधाता, नित चरणन पर मन मेरा राता। हरे प्रेमी भाई बहनों, जब आप यहाँ स्थूल देश में हो तो गुरु स्थूल स्वरूप में मौजूद होकर संभाल करें। जब आप सूक्ष्म देश में जाओगे
तो गुरु सूक्ष्म शरीर में मौजूद होकर संभाल करेंगे। जब आप ब्रह्म देश में पहुंचोगे, गुरु कारण स्वरूप में मौजूद होकर संभाल करेंगे। जब आप पार ब्रह्म में पहुंचोगे, गुरु शब्द स्वरूप में मौजूद होकर संभाल करेंगे। और जब आप सचखंड में पहुंचोगे तो गुरु को ही आप सत्पुरुष के स्वरूप में देखोगे। गुरु क्या तालीम है, गुरु की हस्ती और शक्ति क्या है, हम क्यों गुरु की पूजा, गुरु की आराधना करते हैं। देखो महात्मा कहते हैं कि भाई गुरु है अगम अपार अनामी, गुरु बिन दूसर और न जानी। ईश्वर परमेश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म सतनाम से भी कोई परे है, जिसे हम अनामी कहते, मैं अपने गुरु को वही समझता हूँ। अगर कोई मेरा खुदा है तो वह केवल मेरा गुरु है। न ही ब्रह्मा न ही विष्णु महेशा, न ही ईश्वर परमेश्वर शेषा। राम कृष्ण ही दस्योतारी, व्यास वशिष्ठ नाद कुमारी। ऋषि मुनि देवी देव न कोई, तीरथ वर्त धर्म नहीं होई। गुरु के मुकाबले न राम है न कृष्ण है, न ऋषि है न मुनि है, न तीरथ है न व्रत है। जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, जनक सनक सन्यास विचारी। गुरु के मुकाबले न जोगी है न जति है, न तपस्या करने वाले तपस्वी हैं। आत्म परमात्म नहीं मानू, अक्षर निहक्षर नहीं जानू। गुरु के मुकाबले न आत्मपद यानी सहस दल कवल है, न परमात्म पद यानी त्रिकुटी है, न अक्षर यानी पार ब्रह्म देश है, न निक्षर यानी भवर गुफा है। गुरु इन सब से आगे जाता, सत्य नाम जानू ना नामी, लिख ग्रंथ सब करत बखानी। गुरु के मुकाबले ना मैं सत्य नाम को जानता हूँ और ना ही मैं अनामी को जानता। हरे नर नारियों, ये गुरुमत है जो युगों युगों से चली आ रही। इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं है कि वो परमात्मा घट घट में विराजमान है। लेकिन उसके होते हुए भी हमने करोड़ों जन्म ठोकरें खाई। कभी किसी योनि में भटके, कभी किसी योनि में भटके। अरे जब तक गुरु नहीं मिला वो मालिक हमको नहीं मिला, और जब गुरु मिल गया तो वह मालिक भी हमको मिल गया। इसीलिए मेरा प्रेम मेरा प्यार मेरे गुरु के चरणों में है। गुरु है अगम अपार अनामी, गुरु बिन दूसरे और न जानी। हरे प्रेमी भाई बहनों, जाके हृदय गुरु प्रतीति, काल करम बातें नहीं जीती। जिसके हृदय में अपने गुरु के प्रति प्रीत है, ऐसे प्यारे साधकों को स्वयं सतगुरु लेने आते हैं और अपने साथ ले करके चले जाते हैं। गुरुमुख की गति सबसे भारी, गुरुमुख कोटिन जीव वारी। गुरुमुख की गति सबसे भारी होती है, क्योंकि गुरुमुख अपने कमाए हुए नाम का एक कण दे करके करोड़ों करोड़ जीवों का उद्धार कर सकता। धन धन राजा जनक हैं, जिन सुमरन किया विवेक, और एक घड़ी के सुमिरते पापी तरे अनेक। देखो राजा जनक जब स्थूल शरीर को त्याग कर जाने लगे, रास्ते में बड़ी भारी चीख पुकार मची। राजा जनक ने धर्मराज से पूछा कि भाई ये क्यों रो रहे हैं, कैसे इन जीवों का छुटकारा होगा। तब धर्मराज ने बताया कि अगर कोई महात्मा नाम की कमाई का फल दे दें तो इन जीवों का उद्धार हो सकता। तब राजा जनक ने 2.5 घड़ी नाम की कमाई का फल दिया और करोड़ों करोड़ जीवों का उद्धार कर दिया। अरे कहाँ लग महिमा गुरुमुख गाऊं, कोई न जाने किस समझाऊं। महात्माओं की हस्ती और शक्ति को मैं कहाँ तक बयान करूं। हरे नर नारियों, कुंजों की अवस्था वही जानते हैं जो कुंजों के साथ में आसमानों की उड़ान भरते। ये कबूतर तीतर क्या जाने कुंजे किस देश के वासी हैं।
जो रूहानी मंडलों की सैर करते वही महात्माओं को पहचान सकते। बाकी ये सारा संसार ये काल के जाल में फंसा हुआ, जग में पड़ा काल का घेरा और जीव करे 84 फेरा। सारा संसार ही ये काल के जाल में फंसा हुआ। काल अपने भक्तों को स्वर्ग वैकुंठ भी देता है तो नरक 84 भी देता। जो 84 छूटन चावे तो गुरमुख सेवा चित लावे। महात्मा प्रेम से समझाते कि अगर तुम 84 लाख योनियों से यदि तुम आजाद होना चाहते हो तो महात्माओं की शरण में आ जाओ। और काम सब देह बढ़ाई, शब्द गुरु की करो कमाई। और सभी कामों को छोड़ करके एक काम करो, सुरत शब्द नाम की कमाई। गुरु सोई जो शब्द सने, शब्द बिना दूसर नहीं से। प्रेमी भाई बहनों, किसी संत महात्मा की खोज करके जो शब्द के भेद को जानते हो, नाम के भेद को जानते हो, ऐसे महात्मा की खोज करके और सुरत शब्द नाम की कमाई करो। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज प्रेम से, अपना गुरु महाराज ने अपना पूरा जीवन हम प्रेमी भाई बहनों को समझाने में, हम लोगों को चिताने में लगा दिया। ऐसे शब्द भेदी गुरु की तलाश करो जो शब्द या नाम के भेद को जानते हो। घर में घर दिखलाई दे सो सतगुरु पुरख सुजान। ऐसे संत महात्मा जो हमारे वजूद के अंदर ही उस शब्द नाम रूपी भेद को प्रकट कर दें, अपने इस मनुष्य मंदिर में बैठाकर अपने घर पहुंचा दें। ऐसे संत महात्माओं की खोज करो, ऐसे महात्माओं की संगत और सोहबत करो, क्योंकि हमारा ये जो मन है ये संगत और सोहबत का बहुत जल्द असर लेता। यदि हम शराबियों के पास बैठेंगे शराब पीने की आदत पड़ जाएगी। यदि हम जुआरियों के पास बैठेंगे जुआ खेलने की आदत पड़ जाएगी। कबीर साहब ने फरमाया कि कबीर संगत साधु की, जौ की भूसी खाए और खीर खान भोजन मिले, साकत संग न जाए। अगर मालिक के प्यारे भक्तों की और संगत सोहबत में जाकर प्रेमी भाई बहनों नाम की कमाई मिल जाए, वो शब्द रूपी नाम मिल जाए, तो प्रेमी भाई बहनों ये जीवन हमारा सफल हो जाएगा। इसलिए ऐसे समर्थ महापुरुष की खोज करो जो नाम के भेद को जानते हो। ऐसे महात्माओं की खोज करके सुरत शब्द नाम की कमाई करो। प्रथम सीढ़ी भक्ति गुरु की, दूसर सीढ़ी सुरत नाम की, परमार्थ की पहली सीढ़ी गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति का अर्थ होता है गुरु के आदेश का पालन करना और गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल करके सुरत शब्द नाम की कमाई करना। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम की कमाई क्या हिंदू, क्या मुसलमान और क्या ईसाई जैन और गुरु भक्ति पूरन बिना कोई न पावे चैन। महात्माओं का एक ही उपदेश रहा, चाहे किसी कौम हो चाहे कोई मजहब हो। आप किसी कौम या मजहब में चले जाओ, जितने भी संत महात्मा फकीर इस धराधाम पर अवतरित हुए, जीवों को यही समझाने का प्रयास किया कि भाई अपने अंदर जा करके सुरत शब्द नाम की कमाई करो। गुरु महाराज ने भी अपना पूरा जीवन हम लोगों के लिए समर्पित कर दिया। अरे हम लोग गुरु महाराज के पास नहीं गए, बल्कि गुरु महाराज ने हम लोगों को अपनी ओर खींचा, नाम की अमोलक दौलत बख्शीश की। हरे नर नारियों, गुरु महाराज ने हमारे आपके कर्म अपने ऊपर ले करके हम लोगों को साफ करके और नाम या शब्द रूपी नाम के साथ आपको जोड़ दिया। गुरु महाराज ने जब इतनी मेहनत की तो हमारा आपका सभी का फर्ज बनता है कि हम सभी लोग मिल करके गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलें और सुरत शब्द नाम की कमाई करें, क्योंकि यही सुरत शब्द नाम की कमाई यही जीवन का आधार है। अरे यही दौलत तुम्हारे साथ जाएगी
बाकी सब रगड़े और झगड़े ये सब आपके यहीं पड़े रह जाएंगे। जो चीज हमारे आपके साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है। और ये मानव तन हम लोगों को इसी उद्देश्य के लिए मिला ताकि हम जीते जी सुरत शब्द नाम की कमाई करके इस भव सागर रूपी समुद्र से पार हो जाए। महात्माओं ने अपना पूरा जीवन यही समझाने के लिए लगा दिया। हरे प्रेमी भाई बहनों, यदि महापुरुषों के उन शब्दों को हम लोग याद रखते तो निश्चय ही हम अपने जीवन के लक्ष्य का पता पा जाते, अपनी जीवात्मा को उस परमात्मा के साथ मिलाते और प्रभु के साथ मिल करके उस आराम और चैन को पा जाते जो इस जड़ दुनिया में, इस जड़ संसार में नहीं मिलता। हम आप इस जड़ संसार में सुख और प्रेम की खोज में रात और दिन भटकते रहते हैं, परंतु वह सच्चा सुख और सच्चा प्रेम हमारे आपके अंदर है, ना कि बाहर। ये सूरज चांद सितारे, ये जमीन और ये आसमान जिनको हम आप अपनी जड़ आंखों से देख रहे, यदि अंतर की दृष्टि खोल करके देखें तो ऐसे अनगिनत सूरज चांद सितारों के पास पहुंच जावें जहां प्रकाश ही प्रकाश, नूर ही नूर झलकता है। परंतु हम दुनिया के जीव सुख के देश को, सुख के स्थान को और अपने मालिक को ही भूल बैठे। जा घट प्रेम न संचय, सो घट जान मशान, जैसे खाल लोहार की श्वास लेत बिन प्राण। ये कुदरती कारखाना देख करके कैसे जमीनी आसमानी पसारा चल रहा, कौन इसका करतार है, कहाँ वह छिपा हुआ, कैसे उससे मिला जाए जिस घट में ऐसे प्रीतम के, ऐसे पुरुष के दर्शन और दीदार की विरह और तड़प नहीं। वह घट गोया मशान के समान है, सुरते इंसान सीरते हैवान है। हर इंसान का फर्ज, हर इंसान का कर्तव्य, हर एक इंसान को यह सोचना होगा कि मृत्यु पर्यंत हम कहाँ जाएंगे, हमारे ये बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे और इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। यह पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके उस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए और अपने मूल उद्देश्यों को भूल गए, अपने वादों को भूल गए। वो वादा जो हमने आपने माँ के गर्भ में किया था, जब माँ के गर्भ में हम आप उल्टे लटके हुए थे, सिर हमारा नीचे था, पैर हमारे ऊपर थे, उस समय परमात्मा से अरदास किया कि हे परमात्मा, इस बार हमको मौका दे दो, मानव तन दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। जब मानव तन आपको मिल गया, मौका आपको मिल गया, आप अपने वादे को भूल गए, अपने वादे से मुकर गए और इस माया की छाया में फंस करके, इस मिथ्या जगत को अपना मान करके हम आप यहीं पर गोता खा रहे। हरे नर नारियों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारे इस जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकता। अरे हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमें जाना कहाँ है, यह मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धरा भूमि पर कोई संत महात्मा फकीर ना मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को इस धरा धाम पर भेजते हैं। संत महात्मा फकीर इस धरा भूमि पर आकर के
जीवों को समझाने का प्रयास करते कि भाई वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जाकर परमात्मा से मिलने का वो एकमात्र दरवाजा है। उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। कि दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस भौतिकता के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। लेकिन उन बेचारों को नहीं मालूम, जहां दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप मानवतावादी बने, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाएं। अरे मानव धर्म क्या है? इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य, दया, हिंसा, परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलकाल में ये दुनिया की आवाम जनमानस प्रेमी भाई बहनों कौमों मजहबों के झगड़ों रगड़ों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती? पहले अपने चरित्र जैसे धन को संचय करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है, चरित्र ही इंसान की पूंजी है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने चरित्र जैसे धन को संचय करके और मेहनत ईमानदारी से जो मौका आपको मिला हुआ, ये मानव तन जो आपको मिला हुआ, इस मनुष्य मंदिर में बैठ करके सूरत शब्द नाम की कमाई करो। अब की बार ये मौका मिल गया, दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। ये मौका आपको मिला, ये अवसर आपको मिला है, इस अवसर का लाभ उठाइए। एक एक श्वास आपकी बहुमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने गुजार दिया ये किला बनाते बनाते। आज उनके किलों को जाकर देखिएगा, आज खंडहर बने पड़े हुए। अरे विश्व विजेता सिकंदर भी मुट्ठी खोल करके चला गया, कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली है वो केवल परमात्मा की भक्ति है, सूरत शब्द नाम की कमाई है। ये अवसर आपको मिला हुआ, इसलिए महात्माओं के दरबार में आ जाओ, उनके शरण में आकर के सूरत शब्द नाम की कमाई करिए। प्रेमी भाई बहनों, निस्वार्थ भाव से मान सम्मान अपमान को त्याग करके प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि गुरु दरबार में आकर के मान सम्मान मिले या हमको और कुछ मिले। अरे एक लक्ष्य बना करके आना चाहिए कि भाई हम दीनहीन बन करके जो छोटी से छोटी सेवा मिल जाए वो हमारा सौभाग्य रहेगा, और हम लोग गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चल करके एक लक्ष्य, एक प्राप्ति, सूरत शब्द नाम की कमाई करें। प्रेमी भाई बहनों, ये सूरत शब्द नाम की कमाई, इस दौलत को पाने के लिए बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं ने अपने राज काज को त्याग दिया। देखो राजा गोपी चंद को, जिस वक्त राजा गोपी चंद अपना राजकाज त्याग करके गुरु के दरबार में पहुंचे, गुरु जी ने देखा ये राजा है, इसके अंदर लोक लाज भरी होगी, चलो पहले इसका लोक लाज ही निकाला जाए। गुरु महाराज ने आदेश कर दिया कि जाओ राजन, तुम अपने राज्य में भिक्षा मांग करके लेके आओ। अब जिस राज्य में राजा ने राज किया हो और उस राज्य से अपनी प्रजा से भिक्षा मांगना, ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन गुरु के आदेश पर
देखो राजा गोपीचंद अपने राज्य में अपनी ही प्रजा से भिक्षा मांगने गए। प्रजा ने जब देखा मेरा राजा मुझसे भिक्षा मांग रहा, यथासंभव जो हुआ उन्होंने अपने राजा को दान कर दिया। और जब राजा अपने महल के दरवाजे पर पहुंचा और जब रानियों ने देखा कि मेरा राजा ही भिक्षा मांग रहा, हम ये हीरे जवाहरात पहनकर क्या करेंगे, उन्होंने अपने हीरे जवाहरात उतार करके राजा को दान में दे दिया। और जब राजा माँ के दरवाजे पर पहुंचा, माँ से कहा माँ भिक्षा दे दे। माँ ने कहा हे राजन, तू वैसे मेरा बेटा है, लेकिन तू भिक्षु बन करके मेरे द्वार पर आया, इसलिए मैं जो चाहूं तुझे भिक्षा में दान कर दूं। राजा ने कहा हे माते, तू जो चाहे मुझे भिक्षा में दे दे। राजमाता बोली कि हे बच्चा, मैं तुझे 3 बातें भिक्षा में देती हूँ। पहला तो ये है कि किसी मजबूत किले या महल में रहना। दूसरी बात ये है कि नरम नरम बिस्तर पर सोना। और तीसरी बात ये है कि अच्छे अच्छे भोजन पकवान खाना। राजा हैरान हो गया माँ की बातों को सुनकर। माँ से कहा हे माता, तूने मुझे राज छोड़कर फकीरी में लगाया, तू ये बात कह रही मुझे महलों में नहीं, मुझे जंगलों में रहना है, मुझे जंगलों में सोना है, मुझे रूखा सूखा खाना है। मेरे पास ये तीनों बातें मेरे खिलाफ है। माँ ने कहा बेटा, तू अभी समझा नहीं। देख, तू राज छोड़कर फकीर हुआ, तेरे पास हर तरह के लोग आएंगे, अमीर भी आएंगे, गरीब भी आएंगे। कोई तुझसे बेटा बेटी मांगेगा, कोई तुझसे धन दौलत मांगेगा। अगर तू गुरु के चरण में पड़ा रहेगा तो तू बचा रहेगा, और गुरु के चरण तेरे लिए मजबूत से मजबूत किला है। दूसरी बात यह है, रात को जागना, जाग जाग करके भजन करना। जब नींद इतनी आ जाए तो वहीं पर गिर पड़े, उस समय तू वहीं सो जाना। फिर चाहे नीचे रोड़े हो चाहे पत्थर हो, उसमें वो नींद आएगी जो तुझे फूलों की सेज पर नहीं आई होगी। तीसरी बात यह है कि भूखा रहना, भूखे रहोगे, नींद कम आएगी, आलस कम आएगा, भजन ज्यादा बनेगा। और जब भूख ज्यादा सताए, जो रूखा सूखा टुकड़ा मिल जाए उसे तू खा लेना, उसमें वो स्वाद आएगा जो तुझे 56 प्रकार के भोजन में ना आया होगा। अरे नर नारियों, ये इतिहास है उन भक्तों का जिन्होंने रूहानी दौलत को पाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। और एक हमारा आपका इतिहास, जरा जरा सी बातों को लेकर के हम लोग अपने मन में ही रूठ बैठते हैं। इसलिए नर नारियों, हमेशा इस बात को ध्यान रखो, अपने सतगुरु से, अपने मालिक से, अपने दाता से केवल दाता को ही मांगना, दात नहीं मांगना। हरे प्रेमी भाई बहनों, वो मालिक हमारा पिता है, वो सब कुछ जानता है। हमको किस चीज की जरूरत है वो यथासंभव जो हमारी आवश्यकताएं होंगी वो पूरा कर देगा। बाप प्रेमी भाई बहनों, आप लोग केवल अपने सतगुरु से सतगुरु को मांगिए। जो तुम्हारे भाग्य में होगा, जो तुम्हारे प्रारब्ध में होगा, वो तुमको अवश्य ही मिलेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने प्रारब्ध पर भरोसा रखिएगा, मेहनत ईमानदारी से काम करिएगा और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई करिए। ये जीवन की सच्ची दौलत है। अरे दुनिया वालों को देखिएगा, कहाँ कहाँ नहीं टक्करें मारते। कोई केदारनाथ जाता, कोई बद्रीनाथ जाता, कोई घुटनों के बल चल करके अपने पूरे घुटने पैर छिलवा देता है। जो ये आस्था का विषय है। अरे प्रेमी भाई बहनों, आपको तो इतना सरल गुरु महाराज ने रास्ता दिया, ना आपको पैदल चलना है, ना आपको घुटनों के बल चलना। अरे दुनिया का धन कमाने के लिए आपको हाथ पैर चलाने होंगे, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपको हाथ पैर भी नहीं चलाना, सिर्फ एक जगह बैठना ही तो है। एक जगह बैठ करके और अपने मन को रोक करके उपसुरत शब्द नाम की कमाई करिए। ये जीवन की सच्ची दौलत है। अब की बार ये मौका मिल गया, दोबारा मौका नहीं मिलने वाला।
शब्द नाम की कमाई आप लोग करिएगा। बहुत से प्रेमी भाई बहन नए आए हुए, तो कैसे आप लोग सुमरन ध्यान भजन करोगे, आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए और घर पर बैठ करके आप लोग करिएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए, साधना करने के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं उस मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, और भजन कहते हैं उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही। तो कैसे आप सुमरन करोगे, कैसे आप ध्यान करोगे, कैसे आप लोग भजन करोगे, अच्छी तरह समझ लीजिए और घर पर बैठ करके आप लोग करिएगा। तो सुमरन कैसे किया जाएगा, आप लोग अपनी आंखों को बंद कर देना, दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को जमा करके और अंदर ही अंदर जय गुरुदेव नाम का सुमरन